दूसरे भी एक है जो जिसका पूना जॉब है आपके जैसे, तो उसको भी वहाँ से मालूम पड़ा यहाँ है, तो फिर वो भी आने वाले हैं। पूना वाले ना? वो पूना वाला नहीं है, पूना जॉब है, जॉब। जैसे आपका बॉम्बे जॉब है। जी वो आपके जैसे वो सरल है, खूब भाविक है जी और योग वस्त्र का अभ्यासी है पूरा। उसके पिताजी अभी देव हो गए, तो वो रामचरितमानस के अभ्यासी थे, शिक्षक थे, और उस पर उसका सत्संग करते हैं। तो लास्ट में भी वो राम राम करके उनका देह शांत हुआ अभी अभी। तो 93 की ऐसा एज थी, 90 કેટલી की थी, 93। तो वो बोला अभी मैं भी आऊँगा, ऐसा। पहले माता जी देव हो गए, फिर पिताजी अभी देव। वो भी यूपी वो बाजू के ही है शायद, यूपी हैं। अपने हम तो बरेली के। आप बड़ी वो बनारस तो बनारस बनारस हाँ, बनारस के पास में कोई 60 किलोमीटर का ऐसा गांव है। भदोई भदोई हाँ, भदोई के होंगे। हाँ, तो आपका, महाराज जी हम बरेली के हैं, तो वो वो बनारस के पास के भदोई के होंगे, जैसा आपसे लग रहा है बात। आपके पास का गांव का? नहीं, हमारे से दूर है। हम महाराज जी बरेली वहां से करीब 400 किलोमीटर है बनारस। ना, वो बारडोली के नहीं है, वो नजदीक के है, हाँ बनारस के नजदीक के है वो। जी जी भदोई के होंगे। आप हम बरेली बरेली आपका दूर है। हमारा दूर है। हाँ हाँ हाँ, वो यूपी में ही है, हाँ यूपी में ही है। तो वो भी यूपी है ना? ये बनारस ईस्टर्न यूपी है, हमारा वेस्टर्न यूपी में। हाँ, तो वो भी यूपी के ही है। हाँ वो भी यूपी। वो भी कोई 4-5 दिन में आने वाले हैं। जी वो भी सरल है, वो हमेशा फोन करते ही रहते हैं, तत्वबोध करो, तत्वबोध करो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, ऐसा करते रहते। जी बहुत सरल, अभ्यासी, संस्कारी। ये तो बहुरत्ना वसुंधरा। महाराज जी आपकी जो आलंदी की कैसेट है वो हम सुनते हैं प्रतिदिन, जब भी टाइम मिलता है। तो यहाँ आके आपकी छवि और वो कैसेट आवाज को मिला के आप ही साक्षात दिखाई देते हैं, आप ही से सुनते हैं हर समय। इसलिए आने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, इसलिए आने की महाराज जी आने की कमी एकदम से खलती नहीं की। आना तो बार बार संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन आपकी प्रेजेंस हमेशा रहती है, आप हमेशा उपस्थित रहते हैं पास में। ये तो अच्छा, आना जाना बंद हो गया, आवागमन का चक्कर बंद हो गया। ये आवागमन का चक्कर नहीं है, ये परम पद पूर्ण विश्रांति है। जी महाराज परम चिदाकाश, परम पद पूर्ण विश्रांति। जी महाराज। क्यों, छुट्टी तो होती ही है ना। छुट्टी होती है और अभी जो फास्ट ट्रेन तो 5.5 घंटे में ला देती है ना, जी महाराज। वो क्या नाम है, वंदे भारत हाँ, 5.5 घंटे में नहीं आ जाती। आ जाती है। सूरत का एक जन है, जी तो शाम को निकल के सुबह आता है, और इधर जाके दूसरे दिन माने पहुंचता है। तो 24 एक सेशन के लिए 24 घंटा उसका आने जाने का, एक सेशन सुनने के लिए 1 घंटा है ना। स्नेहल प्रभु सूरत से, फिर सूरत से बॉम्बे बोलो तो फिर पूरा वंदे मातरम बोलो तो फिर ज्यादा नहीं है, हाँ 3 घंटा मुश्किल से। है ना। वो तो एक घंटे के लिए उसका आने जाने का 24 घंटा हो जाते हैं, नहीं बोलो, 1 घंटा सुनने के लिए। ब्रह्म देवता है ये, उसकी अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, जितनी तीव्रता होती है ना, वेग, जिज्ञासा। हाँ, वेलोसिटी क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी स्टेट ऑफ कॉन्शियस इंटेंसिटी इंटेंसिटी पर रहता है ना। मैं नहीं, मैंने इंटेंसिटी भी नहीं, कॉन्शियस स्टेट ऑफ नहीं नहीं कॉन्शियस नहीं, मुमुक्षत्व, वैराग्य, जी विवेक, वैराग्य, सम दम, मुमुक्षत्व, उसका प्राबल्य। प्राबल्य को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी प्राबल्य वो प्रबल होता है, हाई डिग्री के, हैं? हाई डिग्री का मुमुक्षु। हाँ, डिग्री, हाई डिग्री, और फुल प्रकाश है उसको, फुल प्रकाश है कि बस ये प्रकाश ही है, दूसरा मैं जगत से कुछ। थोड़ा सा भी मैं जगत रहता है तो इससे दूर रहता है, और थोड़ा ये
व्हाट्सएप से ही मजा ले लेता है। अच्छा, तो व्हाट्सएप और प्रत्यक्ष उसमें डिफरेंस मालूम नहीं लगता है ना? नहीं, बहुत अंतर है महाराज जी, कागज का फूल और ओरिजिनल फूल, ऐसा अंतर नहीं, है। वो वॉइस तो वही है और लाइट भी वही है, वो कागज का नहीं है, वो भी सत्य है। ये दृष्टांत उधर लागू नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। वो सच्चा है, व्हाट्सएप में सुनो वो भी प्रत्यक्ष जैसा ही है, फिर भी ये प्रत्यक्ष में और वो प्रत्यक्ष में भी डिफरेंस है। वो कागज का फूल नहीं है, वो भी रियल है, ट्रुथ है, उसमें ट्रुथ ही सुनाई देता है, प्रकाश ही। तो भी क्या डिफरेंस है, किसी को मालूम पड़ता है? પ્રત્યક્ષ ઓળાનો ફેર પ્રત્યક્ષની ઓળા જે હોય એનો ફેર પડે, એનો महाराज जी, પ્રભાવ प्रत्यक्ष में वाइब्रेशंस और कृपा दृष्टि और जो परम शांति का अनुभव वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन उसको सुन के व्हाट्सएप वाला सुन के ये माजी आचार्य हाई स्कूल के धनजी प्रभु वो बोल रहे हैं प्रत्यक्ष में ओरा का अनुभव होता है, ऐसा ना, ऐसा बोलते हैं। उसमें भी ओरा तो होता है, सेम प्रकाश तो सेम है, लेकिन वो बोले वो तो ठीक है, लेकिन और खुला बोले तो क्या बोलेंगे? और खुला बोलेंगे तो પ્રત્યક્ષમાં પરમ ચિદાકાશ પરમ જ્યોતિ અખંડ જ્યોતિ સાક્ષાત હાજરા હજુર, એમાં કોઈ હું કે જગત એવી કોઈ ભ્રાંતિની સંભાવના જ ન થાય। જ્યારે ઘરે वो हिंदी हाँ, जो प्रत्यक्ष है तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति साक्षात प्रत्यक्ष है ही है, और उसमें ना मैं और ना जगत, कोई संभावना ही नहीं है। और घर पे होंगे तो ये मैं हूँ, ये जगत है, इसमें मैं कुछ कर रहा हूँ और इसमें मैं ये प्रकाश को सुन रहा हूँ, तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है। सुनाई दिया? उसमें मैं जगत वो रहेगा और सुने मैं सुनता हूँ, और उसमें मैं जगत नहीं है, और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही है, दूसरा हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, विकल्प है ही नहीं, विवर्त है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, और जो है सो है प्रत्यक्ष में। और उसमें ये मैं हूँ, ये जगत है, ये मेरा कर्म धर्म कर्म है, और उसमें मैं बीच में थोड़ा सुनता रहता हूँ, तो मैं जगत का भ्रम जो है जी प्रकाश में तो नहीं होगा, जो सुनेंगे उसमें नहीं होगा, लेकिन वैसे रहता है। और इधर कुछ नहीं, इधर किसी का मैं नहीं है, जगत नहीं है, और प्रकाश ही है ना? परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चित घन, परमाकाश, केवल, अनंत, शुद्ध, तेज घन, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष, सत्य,
अनंत, संपूर्ण, अपरिघी, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठराम निर्वाण पूर्वार्ध राउंड 40वां राउंड। अच्छा, तो उसमें क्यों ऐसा नहीं होता है? ये तो बहुत किया, अभी इसमें रहने की जरूरत नहीं है। इसमें क्यों ऐसा होता है? ये तो सुन लेते हैं। इसमें क्यों ऐसा होता है कि व्हाट्सअप सुन लेते हैं और वो तो करना ही पड़ता है? ऐसा क्यों होता है? नहीं समझ में आया? समझ में आता है सबको? सुने देते हैं ना? नहीं समझे? समझे नहीं महाराज। दूसरा जो सब कुछ जॉब वगैरह या जी जॉब वगैरह या मैं ये देहाध्यास से मैं मेरा से मैं जगत में जो भी जरूरी नेसेसरी, तो उसमें क्यों नहीं होता है कि ये तो बहुत देख लिया, अभी इसकी जरूरत नहीं है। और इसमें क्यों ऐसा होता है कि ये तो सुन लेते हैं तो चलता है? अभी समझ में नहीं ये आया। आगे क्या? महाराज जी, मन में महत्व बुद्धि की कमी है। अगर जिस दिन ये ठीक से समझ में घुस जाएगा अंदर कि यही सत्य है और वो असत्य है, अभी सुनते ही हैं लेकिन धारण नहीं किया है। जब धारण हो जाएगा तो फिर वो अपने आप जो होना है होता रहेगा, हो या ना हो, जैसा हो जो हो, लेकिन फिर इसी में स्थित रहेगा। हमें यही समझ में आता है। તમે શું કહો? એ સમજાય? એટલે એમની ધારણા કરવાની વાત કરે છે, પણ उसमें ऐसा होता है कि जब हम वहाँ ये मेरा मैं हूँ, देह में मैं जीव हूँ, ये संसार है, मेरा ये कर्तव्य है, ऐसा जब होता है ना तो ये वासना होती है। वासना माने लस्ट की बात नहीं है, पर कल्पना को सच्चा मानना, वो करके हमारा उसी में ज्यादा फोकस होता है और इसका इम्पोर्टेंस कम रखते हैं। और अगर ये है सत्य, संपूर्ण सत्य स्वीकार है अंदर से और दूसरा कुछ नहीं है, तो यही है और दूसरा कुछ नहीं है, वहाँ वासना एक्टिव होती है। जी समझ में आता है? जी जी महाराज। उसमें क्यों नहीं होता है? ये तो बस देख लिया, इसमें कुछ नहीं है, नाशवंत है। असत असत दुख है, मिथ्या नाशवंत है, स्वप्न जैसा, मृत तृष्णा के जल जैसा है, ये कुछ नहीं। इसमें कुछ करने का, इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। तो राम को ऐसा हुआ वैराग्य, ये कुछ नहीं है। राजा भोगो लक्ष्मी, ये माता पिता के, अयोध्या के, ये देश के, ये मैं ये देह के, मन के, जीव के साक्षी कुछ नहीं। और मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ, यही मुझे रहना है। मुझे ये राम नहीं रहना है और ये जगत नहीं रहना है और जगत का कुछ नहीं रहना है। तो ये सुनते हैं और फिर मैं हूँ, जगत हूँ, मैं दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, ऐसा। इसमें मेरा ये स्टेटस है, ऐसा वैसा। तो ये मेरा धर्म कर्म है, तो ये खाली सुनने का, और वो मेन है। और इसमें ये मेन है, वो कुछ नहीं है। और ये वर्षों से पहले से इन्नेट अखंड यही है, दूसरा कुछ नहीं है। मैं भी नहीं है, जगत भी नहीं है, मैं मेरा भी नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है, भेदाभेद भी नहीं है, लेना देना भी नहीं है, ग्रहण त्याग भी नहीं है, संसार संन्यास भी नहीं है, और तुर्यातीत अजरामर अखंड अविनाशी। तो यहाँ यही है। तो यही हो जाए तो आप हमको बताओ, तो दूसरा धर्म कर्म हमको बताओ तो हम करेंगे इससे ऊपर। हाँ, तो माने उसको इससे ऊपर मानते हैं। अभी कहीं ना कहीं ऐसी बात है। हाँ, कि ये धर्म कर्म है, ये घर है, ये फैमिली है, ये कुल कुटुंब ज्ञाति समाज देश दुनिया है, ये लेन देन है, संसार व्यवहार है, ये हमारा ज्ञान विज्ञान है, हम संसार के सारे सब क्षेत्र का सब जानते हैं, ऐसा वैसा। यही बात है हमारे, अभी यही बात। तो जो सुभाष रेड्डी थे, तो यहाँ चीफ जज थे अहमदाबाद में, तो उसके हाथ में निरपेक्षता आ गया। तो यहाँ का जो एडवोकेट था वो सबको देते थे, यहाँ का भाविक है, वो 35 साल से। तो उसने उसको बुलाया, ऐसा प्रोटोकॉल में तो नहीं बुला सकते, बात नहीं कर सकते कोई व्यक्तिगत, तो भी बुलाया। फिर वो निरपेक्ष सत्य दिखा के उसको पहुंच गया, उसका हाथ में आ गया।
तो उसको उसको वो तो स्थिर खड़ा रखे, वो स्कूल के उसमें उसका जॉब था वकील तरीके स्कूल में, तो वो तो छोटी उस डिग्री थी और ये तो चीफ जज थे। तो वो उसको वो मेरा तो कोई गुनाह नहीं हुआ, क्यों बुलाया? तो वो तो ऐसा बोला, दिस टाइप लाइट नेवर सीन, दिस टाइप लाइट नेवर सीन, ऐसा बोले। फिर बाद में वो दिल्ली में जो 31 की जो पैनल है उसमें चीफ में गए अहमदाबाद से, और फिर यहाँ से 35 कॉपी भेजी निरपेक्ष है ना, तो उसने 31 जजेस को दिया और ऐसा बोला मैंने ये एकदम कंटिन्यूअली फुल एक्सटेसी में इसको पढ़ी, ऐसा। उसमें गुजराती हिंदी दोनों था। जी फिर वो कि मुझे इसको इंग्लिश करने की इच्छा है प्रेरणा है, ऐसा बोले। लेकिन यहाँ का एक जो भाविक है 30 ऐसे 35 साल से करीब 32-33, वो यूएसए में है, यंग, उसने इंग्लिश किया और उसको मिला तो बोला मैंने इंग्लिश, तो कंटिन्यूअली 1 सिटिंग में फुल एक्सटेसी में मैंने ये पढ़ा इंग्लिश। उसने अपनी इच्छा व्यक्त की थी मैं इंग्लिश करूं, लेकिन इंग्लिश यहाँ के भाविक ने किया। तो मैं 1 सिटिंग में कंटिन्यूअली 1 सिटिंग में फुल एक्सटेसी में मैंने ये पढ़ा, आनंद आया। तो वो लोग तो जीनियस होते हैं, क्योंकि उसका तो कोई भी आरोपी फरियाद आए तो सारे जो संसार में जितने देश है और जितने धर्म है वो सब का सब लो और सब मालूम होना पड़ता है। कोई क्रिश्चियन आ गया, कोई मोमेडन आ गया, कोई हिंदू आ गया, कोई कुछ आ गया, कोई कुछ, तो उसको उसके धर्म वो जिसको मानता है उससे बताना पड़ता है, इसमें ऐसा है, तुम ऐसे बोल रहे हो, चल रहे हो। तो वो लोग तो सब जानते हैं। उसने कहा दिस टाइप लाइट नेवर सीन। ऐसा माने सत्य की परख और आदर कदर तो कब होती है कि जब ये लगे कि ये प्रकाश जो है परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, इसमें होता कुछ नहीं, तो ये मैं जगत ये कुछ नहीं है, और मैं जो जान रहा हूँ, मान रहा हूँ, कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, तो वो कुछ नहीं है और यही सब कुछ है। ऐसा वो क्लियर हो जाए, उसका डिस्क्रिमिनेशन, विवेक, वैराग्य, शम दम, मनोजय, इंद्रिय जय, देहाध्यास छूट जाए, तो इसके सिवा उसका कुछ नहीं रहेगा। इसके सिवा कुछ रहे तो अभी उसको इल्यूजन डिल्यूजन है, भ्रम और मोह है, ये मैं कुछ हूँ और ये मेरा कुछ है, ये संसार है, इसमें ये मेरा है, स्थान है, ऐसा। तो ये भ्रम है, इल्यूजन डिल्यूजन। और महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, ये 0-0 हो गया तो फिर इसके सिवा कुछ नहीं है। महाचिदा का सब कुछ है, महाचिदा का ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। जब तक ऐसा लगे ये मैं हूं, मैं सब जानता हूं, तो ये वो उसी में घूमता रहेगा और इसका सब जानेगा, लेकिन शब्द बुद्धि से जानेगा, प्रकाश से नहीं। प्रकाश से यदि उसको ये होगी अनुभूति, अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति, इंद्रियातीत कि चैतन्य अपने में अपना अनुभव करता है कि जिसमें ये मैं और जगत भी नहीं है, और केवल मन शुद्ध चैतन्य है, स्वयं प्रकाश, स्वसंवेद्य, और वो अनंत है, शुद्ध चिदाकाश। तो अपने को अनंत शुद्ध चिदाकाश जब स्वानुभूति होती है तो ये नहीं रहता है, इसका कुछ जानना करना, ये रहना नहीं रहता। ये रहता है तो भ्रम है, इल्यूजन है, डिल्यूजन है, भ्रम है, मोह है। नहीं क्लियर है जी? क्लियर महाराज जी, लेकिन वो अनुभूति कैसे होती है फिर? वो तो वसीठ कहते हैं कि जैसे राम का वैराग्य हुआ और मुमुक्षत्व हुआ कि मुझे ये सब मुझे क्यों दिख रहा है, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए। तो फिर वो वसीठ से सरल श्रवण करता है, प्रकाश से, शब्द बुद्धि से नहीं। ऐसा कि ये मैं को निकाल देता है। राम वसीठ ने कहा कि मेरे वाक्य में संपूर्ण विश्वास हो तो मैं कहूँ, नहीं तो राख में हवन करने जैसा होगा।
तो संपूर्ण विश्वास से सुना तो बस तो कि तू वही है, तू ये राम नहीं है, मैं वशिष्ठ नहीं हूँ। सदाशिव कहते मैं सदाशिव नहीं हूँ, सरस्वती कहते मैं सरस्वती नहीं हूँ, वाल्मीकि कहते मैं वाल्मीकि नहीं, कोई सिद्ध महासिद्ध कहते सब कि ये मैं नहीं हूँ। और आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। उपशम बोध समता विवेक संतोष से पूजन के पुष्प है। तो वैराग्य और मुमुक्षुत्व राम का जैसा है, वो संपूर्ण दृष्टांत है। तो ऐसा जिसको हो कि मुझे ये परम पद में पूर्ण विश्रांति, परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति, यही सब कुछ है और यही चाहिए। ये दिखता है मैं राम नहीं, जगत, ये राज्य भोग लक्ष्मी अयोध्या के माता पिता के, कुछ भी ये कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं, वो कुछ लगेगा तब तक ये कैसे होगा? दो तो प्रकाश और अंधकार दोनों साथ में नहीं रहेगा, ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ में नहीं रहेगा, बंध और मोक्ष दोनों साथ में नहीं रहेगा। जिसको परम पद चाहिए तो परम पद ही है, परम प्रकाश ही है, दूसरी भ्रांति है ही नहीं, परम आनंद ही है, परम शांति ही है। क्या कहते हैं? क्लियर है? तो आप दूसरा कोई भी क्लिप सुनो तो प्रत्यक्ष में जो क्लिप में न हो वो सुनने मिलता है। जी क्या कहते हैं? जी वो जो आनंदी की क्लिप सुने तो वो भी नेकेड ट्रूथ ओपन सीक्रेट है, वो भी प्रकाश ही है। लेकिन जब अपने को जो प्रकाश एकदम अंदर का, तो प्रत्यक्ष में आ जाता है। जैसे कि आप योग वशिष्ठ पढ़ो तो उसमें तो हर एक का अलग अलग प्रश्न होता है, शंका, तो उसकी शंका का समाधान कोई 700 नंबर का पेज पर हो तो वहां पहुंचेगा ही नहीं, और यहाँ सीधा 700 पेज खुलेगा। आपको पूरा योग देखना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं समझ में आता है? समझ में आता है ना सबको? अब योग वशिष्ठ 700 और 1700 का पेज है, चलो उस पर आपका शंका का समाधान है। 1700 1700, क्योंकि 1730 पेज है, 1730 पेज। तो आपका जो शंका है वो 700 नंबर के पेज पर है, तो वहां तो आप पहुंचेंगे भी नहीं, और यहाँ सीधा 700 नंबर का पेज खुलेगा। ये प्रत्यक्ष का लाभ है। फिर आप आपका मन से समाधान क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आपको वही करना है ना, उसी में रहना है, उसी को सच्चा मानते हैं कि ये मेरा स्टेटस है, वही ठीक है, मैं सब जानता हूँ। तो वो आभास ज्ञान है, शब्द बुद्धि का सब जानना वो कुछ नहीं है। और स्वयं प्रकाश, तो महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, तो ये स्वयं प्रकाश है, अनुभव ज्ञान। तो प्रत्यक्ष में ये है कि प्रत्यक्ष जो महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है, महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान है, महाचिदा का परम केवल परम शांति है, तो डायरेक्ट मिलता है। उसमें भी प्रकाश होगा तो, लेकिन सामने जो होगा सब वहां तो ब्रह्मचारी थे और भिक्षा करके ये ब्रह्म विद्याभ्यास करते हैं। कोई काशी जाता है तो वेदांत आचार्य का स्टडी करता है और वेद आचार्य बन के आता है, कोई हरिद्वार जाता है, तो वो लोग थे, तो उसकी शंका अनुसार चलता है। यहाँ तो आपका डायरेक्ट मिलेगा, हर एक का व्यक्तिगत डायरेक्ट मिलेगा। उसको योग वशिष्ठ पूरा पढ़े ना पढ़े तो भी उसका समाधान आ जाएगा। प्रत्यक्ष का ये लाभ है कि नहीं? नहीं समझे? जी अभी आप कितने भी वेदांत ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास करो तो उसमें आपका शंका का समाधान न भी हो और नहीं भी हुआ है, उसका खातिर कि आप जो रहे वही रहे, जो करते हैं वही करते हैं, उसमें से निकलते ही नहीं, उसको छोड़ते ही नहीं, वो खातिर कि आपका शंका का, क्योंकि आप बोले कि मुझे सत्य लगेगा तब उसमें रहूंगा, तो असत्य रहने से कभी सत्य रहने का समय आएगा ही नहीं। ये असत्य भ्रांति है, जगत संसार भ्रांति। जगत जो ब्रह्म को सत्य कहा, जो जगत को मिथ्या कहा, तो खाली शब्द से कहेंगे कि हम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म नहीं हो जाता है। जगत भ्रांति सत्य लगे, अहम भ्रांति सत्य लगे, देहाध्यास मैं देव हूं, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये प्रजा है, प्रजा की प्रजा है, माता पिता है, भाई बहन है, कुछ हमारा फैमिली है, रिलेटिव्स है, हमारा
सोसाइटी है, कुछ भी, हमारा धन है, हमारा ज्ञान विज्ञान है, तो ये जगत भ्रांति का ज्ञान विज्ञान नहीं। मैं जगत के सब क्षेत्र का सब जानता हूँ, तो वो ज्ञान नहीं है। जैसे हुज हु ऐसी बुक निकलती है, हुज हु, अभी कौन कहाँ है, वो क्या, उसका क्या कर्म क्या है, तो वो ज्ञान नहीं है। ये अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, वो सच्चा ज्ञान है, वो सच्चा प्रकाश, सच्ची शांति, सच्चा चैतन्य। क्लियर है सबको? क्लियर नहीं है? क्लियर है। अभी क्या आप बोले कैसे होगा, कैसे होगा? जो जिसमें रचा पचा रहेगा तो उसको वही होगा। इसमें रचा पचा रहेगा तो यही होगा, उसमें रचा पचा रहेगा तो वही होगा। शब्द से खाली बोलने से वो नहीं हो जाता है। ब्रह्म परमात्मा वो तो कल्पित शब्द है, ऐसा वसित कहते हैं। विचार मानी शब्दार्थ नहीं है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी नहीं है, जीव जगत नहीं है, दृष्टा दृश्य नहीं है, साक्षी साक्ष्य नहीं है, समष्टि व्यष्टि नहीं है, कारण सूक्ष्म स्थूल नहीं है, मायाकाश चित्ताकाश भूताकाश नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। चलो, बहुत दिन के बाद आए, क्या लाभ हुआ? अब आनंदी की तो क्लिप सुनते हैं, सुना, समझे, चलो, तो क्या फर्क है? बहुत फर्क है महाराज जी। कैसा? जो महाराज जी आपने कहा अभी वो तो है ही, लेकिन अंदर से जो वो सुनते हैं और अभी जो सुन रहे हैं, जो अंदर का फर्क है वो बहुत बड़ा है। जो एकदम जो मतलब क्या कहें महाराज जी, जो अंदर से जो ताजगी सी आती है, शांति सी आती है, जो अंदर से फीलिंग आती है, वो क्लिप सुनने के बाद नहीं आती जैसी अभी आ रही है अंदर के अनुभव से। क्लिप सुनने के बाद भी थोड़ी आती है, लेकिन वहाँ माहौल दूसरा है। घर है, फोन है, हर समय ऑफिस है, सब जो आप कह रहे हैं ना कि रचे पचे रहते हैं, तो रचे पचे वाला माहौल है। अब यहाँ ये छूट के आके यहाँ शांत माहौल में आ गए, तो एक तो माहौल का अंतर हो गया, दूसरा जो आपका प्रकाश है महाराज जी, वो अंदर से प्रकट होता है। वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ वो इंटेंसिटी नहीं है, वो डिग्री नहीं है वहाँ पर। प्रकाश में तो इंटेंसिटी है ही, लेकिन आपकी व्यक्तिगत इंटेंसिटी नहीं है। हाँ जी महाराज, है ना? क्लिप सुनो तो ऐसे रह के सुनो तो कहीं भी सेम इंटेंसिटी प्रकाश की, तो लेकिन अपनी व्यक्तिगत वैराग्य मुमुक्षत्व न हो तो प्रकाश की इंटेंसिटी कम है ऐसा नहीं कह सकते। प्रकाश की इंटेंसिटी तो कहीं भी सर्वत्र फुल है। नहीं समझा? जी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कम ज्यादा किसको कहते हैं? वो अपना व्यक्तिगत का। और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, ऑल दी सेम, एवरीवेयर एंड ऑलवेज। ब्रॉडकास्टर सेम है, रिसीवर गड़बड़ है वहां पर। हाँ, वहां पर रिसीवर गड़बड़ है, यहाँ रिसीवर स्ट्रांग है। वहां ब्रॉडकास्टिंग तो दोनों जगह सेम है। हाँ, सेम है। प्रकाश में डिफरेंस नहीं है, जी और आभास के डिफरेंस सच्चे नहीं है, अपीयरेंस के डिफरेंस सच्चे नहीं है, अपीयरेंस भ्रांति है, वो कुछ नहीं है। जी कोई भी कितना भी बड़ा हो वर्ल्ड में तो भी वो कुछ नहीं है। वो चाहे जगत गुरु हो, हाँ वो चाहे कोई बड़ा जिसको महासत्ता बोलते हैं, जैसा कोई सबसे बड़ा धनाढ्य देश हो और सबसे ज्यादा उसके पास अस्त्र शस्त्र हो तो उसका प्रेसिडेंट हो, तो वो भी कुछ नहीं है। सपने और में ही कोई माना है। बड़ा आईक्यू वाला, इंटेलिजेंट क्वेश्चन वाला वैज्ञानिक आइंस्टाइन हो, वो भी कुछ नहीं है। जी और कोई बड़ा उद्योगपति हो, पहला नंबर का अरबोपति हो, वो भी कुछ नहीं है। ये सब इल्यूजन में आता है, जी भ्रांति। ये संसार, सारा संसार भ्रांति है। जी और सारा परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, अनंत चेतगण, यही सब कुछ है। परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेजगण, परमाकाश अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, तो ये अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, यही सब कुछ है। ये कोई दृश्य भ्रांति कुछ नहीं है। कोई सबसे बड़ा हो वो भी कुछ नहीं है, और कोई चींटी या तृण वो भी कुछ नहीं है। मिट्टी की रज, वो सबसे बड़ा और मिट्टी की रज सेम है भ्रांति रूप से। जी
और अधिष्ठान रूप से परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति सर्वत्र सदा सेम, और वो अजरामर अखंड अविनाशी। ये सब मिथ्या और नाशवंत, असत्य सार दुख, स्वप्न जैसा, मृत तृष्णा के जल जैसा। तो इसमें मैं को बड़ा करने जाएगा तो उसका बोझ बढ़ेगा, बोझ। अहंकार को बड़ा करे तो ब्रह्म, संन्यास भी अहंकार है, संसार भी अहंकार है, ग्रहण भी अहंकार है, त्याग भी अहंकार है, बंध भी अहंकार है, मोक्ष भी अहंकार है, ज्ञान भी अहंकार है, अज्ञान भी अहंकार है। मैं ज्ञानी, मैं योगी, ऐसा अहंकार से होता है, वो भी नहीं है। महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। और महाचिदा का परम कैवल्य, परम शांति, शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं है। तो आवाज में पकड़ाए।